कहा जाता है कि सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है वो है पुष्कर। और आज हम आपके बीच एक ऐसे तीर्थ स्थल के विषय में बातें करेंगे, जानकारी देंगे, जिससे बहुत से लोगों ने जाना भी नहीं है, समझा भी नहीं है और वहाँ जाते भी नहीं हैं। न जाने कौन सा अनजाना कारण है, मगर हमारे पुराणों में इस जगह का बहुत ही महान महत्व है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब पुष्कर तीर्थ स्थल भारत का एक अत्यंत पवित्र और प्राचीन तीर्थ है, जो राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में स्थित है। यह तीर्थ स्थान मुख्य रूप से भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और इसे तीर्थराज पुष्कर भी कहा जाता है। यानी तीर्थों में जो राजा है वो पुष्कर, जिसका अर्थ है तीर्थों का राजा। यह मंदिर दुनिया का एकमात्र प्रमुख मंदिर है जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। मंदिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति पद्मासन में विराजमान है। उनके साथ सावित्री माता की प्रतिमा भी है। मंदिर 14वीं सदी में बना था और इसका वास्तुशिल्प राजस्थानी शैली में है। इसमें एक पुष्कर सरोवर है। ऐसा माना जाता है कि यह सरोवर स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि निर्माण के समय उत्पन्न हुआ था। सरोवर के चारों ओर 52 यानी 52 घाट है, जिसमें गौ घाट, ब्रह्मा घाट, बराह घाट, राम घाट इत्यादि प्रसिद्ध घाट है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर को 4 धामों के समान महत्व प्राप्त है। यदि एक बार पुष्कर धाम आ गए तो समझिए चारों धामों की यात्रा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण एवं अन्य पुराणों में इसका उल्लेख तीर्थों के राजा के रूप में किया गया है। यहाँ का पुष्कर मेला विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें पशु व्यापार, लोक कला, संगीत, नृत्य, सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने यह करने के लिए स्थान की खोज की और कमल पुष्प को पृथ्वी पर गिराया। जहाँ जहाँ यह कमल गिरा वहीं 3 पुष्कर झीलें बनी, ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर। फिर ब्रह्मा जी ने यही यज्ञ किया, जिससे यह स्थान अत्यंत पवित्र बना। यह करने से स्थान अत्यंत पवित्र बना। पुराणों के अनुसार ऋषि पुलस्त्य ने एक बार कहा था, पुष्कर तीर्थ सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर के बारे में मान्यता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हमेशा यहाँ विद्यमान रहते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ हमेशा विद्यमान रहते हैं। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि अगर कोई 100 वर्षों तक लगातार तप करे या कार्तिक के पूर्णिमा के दिन पुष्कर में एक रात गुजारे, यहाँ निवास करे, दोनों का पुण्य समान ही माना जाएगा। कहते हैं कि यहाँ के ताल में स्नान करने से मनुष्य के जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। पुष्कर क्षेत्र का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। पद्म पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। उसके अनुसार यहाँ ब्रजनाभ नामक एक राक्षस निवास करता था। उसे बच्चों की हत्या का शौक था। वो बच्चों को पकड़ कर उसकी हत्या करता था। इससे आसपास के लोग काफ़ी परेशान थे। उस दौरान यहाँ ब्रह्मा यज्ञ करने आए। लोगों ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। तब उन्होंने अपने कमल के फूलों से उस राक्षस का वध किया। कहते हैं कि वह कमल का फूल जहाँ गिरा वहाँ तालाब बन गया। वही तालाब पुष्कर झील कहलाया। इस दौरान वन देवी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा पर फूलों की बारिश की।
तब प्रसन्न ब्रह्मा ने पुष्कर को सदा पवित्र रहने का वरदान दिया और कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि यहाँ आकर पूजा पाठ और स्नान करने वालों पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। अब हम लोग पुष्कर के कुछ प्रमुख मंदिर के विषय में जानते हैं। पहला, ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर को पुष्कर का मुख्य देवता माना जाता है। ब्रह्मा जी को पुष्कर का मुख्य देवता माना जाता है। पुष्कर झील से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर ब्रह्मा जी का पुराना मंदिर है। मंदिर के अगल बगल संगमरमर के 2 हाथियों पर इंद्र और कुबेर की मूर्तियां हैं। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी चतुर्मुखी प्रतिमा स्थापित है। दूसरा, ये सावित्री मंदिर। मुख्य मंदिर के पीछे दूसरी ओर एक पहाड़ी पर एक मंदिर है जिसे ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी सावित्री का माना जाता है। सावित्री के बारे में एक कहानी जनमानस में प्रचलित है कि उन्हीं के श्राप की वजह से ब्रह्मा जी का पूजा पुष्कर के अलावा और कहीं नहीं होती है। इसके विषय में हम लोग दूसरे वीडियो में जानेंगे कि ये क्या है। अभी चलिए दूसरे मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। राम बैकुंठ मंदिर। यह एक विशाल मंदिर है जिसका निर्माण दक्षिण भारत के कारीगरों ने किया था। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय के भक्तों का प्रमुख पूजा स्थल माना जाता है, वैष्णव संप्रदाय के। उसके बाद आइए गया कुंड। गया कुंड पुष्कर के पास ही शुद्ध वापी नाम का गया कुंड है जहाँ लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। अब आइए अगस्त कुंड। पुष्कर झील से थोड़ी दूरी पर एक पर्वत है जहाँ अगस्त मुनि का आश्रम था। यहाँ एक अगस्त कुंड भी है। पुष्कर झील में स्नान करने के बाद यहाँ स्नान करना जरूरी समझा जाता है कि यहाँ स्नान नहीं किए तो कुछ भी नहीं। उसके बाद गायत्री मंदिर है। गायत्री मंदिर ब्रह्मा जी के मंदिर के सामने पहाड़ी पर स्थित गायत्री मंदिर को एक शक्तिपीठ माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ सती की कलाइयाँ गिरी थी। अब आइए महादेव मंदिर। इस मंदिर में संगमरमर से बने महादेव की प्रतिमा के 5 चेहरे हैं और सिर पर जटाएं हैं। इस मंदिर को ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार ने इसको बनवाया था। अब आइए गांधी घाट। इसका निर्माण 1912 में कराया गया था। जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, महात्मा गांधी की इच्छा पर उनकी अस्थियों का विसर्जन पुष्कर झील में ही किया गया था। कहा जाता है कि अगर कोई 100 वर्षों तक लगातार तप यानी तपस्या करे या कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में एक रात गुजारे, दोनों का पुण्य समान ही माना जाएगा। कितना पवित्र, कितना अच्छा पुष्कर मंदिर है। इसके विषय में देखिए हमारा शास्त्र क्या क्या कहते हैं। अतः हम यही कहेंगे कि इतना प्रसिद्ध स्थान होते हुए भी बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ नहीं जाते हैं। हम प्रत्येक सनातनी से कहना चाहेंगे कि पुष्कर के विषय में लोगों को बताएं और स्वयं भी जाएं, क्योंकि पुष्कर बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। वहाँ हम सभी को निश्चित रूप से जाना चाहिए। प्लानिंग करके कभी जाइए पुष्कर और वहाँ के विषय में जानिए, क्योंकि जिसके विषय में हमारा शास्त्र, हमारा धर्म ग्रंथ, हमारे जो वेद पुराण है वो कह रहे हैं, वहाँ तो हम लोगों को निश्चित रूप से जाना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को विराम दी जाती है। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। बस निवेदन और आग्रह तो वही कि आप इस वीडियो को अन्य भाई बहनों तक भी शेयर करें, जिससे कि इस विषय के विषय में उन्हें भी अधिक से अधिक जानकारी हो सके। बस इसी के साथ आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम।